हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बढ़िया? गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर। आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे मैथमेटिकल टूल्स, और आप लोगों को मैंने बताया कि फिजिक्स को अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए मैथमेटिकल टूल्स आना बहुत ज़रूरी है। और मैथमेटिकल टूल्स में मैंने आप लोगों को दो टॉपिक कवर अप करवा दिया है। एक को बोलते हैं लिमिट और दूसरे वाले को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। हमने लिमिट में सीखा था कि जब फंक्शन इनडिटर्मिनेट हो जाता है तो वहां पे हम लिमिट का यूज करते हैं, और डिफरेंशिएशन में हमने रेट ऑफ चेंज के बारे में सीखा था। और वहां पे हमने देखा था कि कभी किसी बड़ी चीज को छोटा करना हो तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? तो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे किसका? डिफरेंशिएशन का। आज हम लोग अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे। और जो नया टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। क्या नाम है बच्चों? इंटीग्रेशन। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको डिफरेंशिएशन में सिखाया था बड़ी चीज को छोटा करना है तो क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो। अब हम इंटीग्रेशन में इसका जस्ट उल्टा सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? छोटी चीज को बड़ा करना है, क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। बड़ी चीज को छोटा करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, और छोटी चीज को बड़ा करना है तो क्या कर देंगे हम लोग? इसमें इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। आइए समझते हैं इंटीग्रेशन में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है ना। मान लेते हैं बच्चों कि लेट एक इक्वेशन है मेरे पास, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4। ठीक है। मैंने आपको बोला कि मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब आप यहां पे फाइंड करो, क्या फाइंड करो? dy बाई dx। हाँ या ना? तो ये चीज तो मैंने आपको सिखा दिया है और आप इसको तुरंत निकाल देंगे। हाँ या ना? आप बोलेंगे सर ये तो अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया है, हमको निकालना है dy बाई dx। तो लिख दिए dy बाई dx। दिस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे आगे? d बाई dx ऑफ y की जगह क्या दिया है बच्चों? तो आप बोलेंगे सर x का पावर 4 दिया है। तो हम बोलेंगे ठीक है, तो आप x का पावर 4 लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग को बोला गया कि dy बाई dx दिस इज इक्वल टू, यहां पे x का पावर 4 है तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना है? पहले 4 लिखना है, फिर इनटू x का पावर 4 में कितना माइनस करेंगे? 1 माइनस करेंगे। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? हम लोग को मिल जाएगा dy बाई dx दिस इज इक्वल टू 4x का पावर 3। ये जो हमने निकाला है इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं या डेरिवेटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। या पे डिफरेंशियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल। ठीक है। तो ये हमने डिफरेंशिएट करके निकाला है, और मैंने आपको बताया है कि डिफरेंशिएशन का काम है बड़ी चीज को क्या कर देना? छोटा कर देना। तो हमने यहां पे क्या किया है? इसको छोटा कर दिया है। ठीक है। बड़ी चीज को क्या कर दिया है? छोटा। हम करेंगे क्या? dx को इधर भेज देंगे तो हमको मिला dy इज इक्वल टू 4x का पावर 3 इंटू dx। क्या मिल गया? dy इज इक्वल टू 4x का पावर 3 इंटू dx। और ये dy जो है ये बता रहा है कि स्मॉल चेंज इन y है, और ये dx बता रहा है कि स्मॉल चेंज इन x है। तो x में जब बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ dx, तो y में भी बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ, कितना? dy। लेकिन यही अगर हमको बड़ा चेंज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? तो छोटी चीज को बड़ा करने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे, और यहां के बाद से आपको हम सिखाएंगे कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। ठीक है। ये हमारे पास छोटा वैल्यू है, और इस छोटे वैल्यू को हमको बड़ा करना है, और बड़ा करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो मेथड है किसका? इंटीग्रेशन का। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आखिर हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग। ठीक है। हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन का सबसे पहले साइन समझ लीजिए। ये इंटीग्रेशन का साइन है। जब भी आपको कभी ऐसा साइन दिखे तो आपको समझ जाना है कि वहां पे क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन दोनों साइड हम करेंगे तो इधर लिखेंगे dy दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इधर भी इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x का पावर 3 इंटू dx। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, dy नहीं लिख करके इसको 1 इंटू dy लिख सकते हैं ना। लिख दिए। दिस इज इक्वल टू, यहां पे 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3 इंटू dx। कोई दिक्कत यहां पे? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए यहां पे x है ना बच्चों, तो यहां पे x रहना चाहिए तभी इंटीग्रेट होगा। उसी तरह से यहां पे y है तो यहां पे y अगर ले आएंगे तो हमारे लिए इंटीग्रेशन करना क्या होगा? आसान हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ
इस 1 के जगह हम y का पावर 0 अगर लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? किसी का भी पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। किसी का भी पावर 0 कर देंगे कितना आ जाएगा? 1। तो y का पावर 0 इंटू dy, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3 इंटू dx। यही होता है, हाँ या ना? अब हम इसको इंटीग्रेट करना सीखेंगे। देखिए यहां y है तो यहां y है, यहां x है तो यहां x है, तो अब ये इंटीग्रेट होगा। अब इंटीग्रेशन होता कैसे है, ठीक है, ये समझते हैं। ओके, आइए देखिए, y का पावर 0 है ना, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लिखेंगे y का पावर 0 और इसके पावर में हमेशा 1 ऐड करेंगे। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? पावर में 1 सब्सट्रैक्ट कर देते थे। यहां पे क्या करेंगे? पावर में 1 ऐड करेंगे और होल डिवाइडेड बाय जो भी पावर आ रहा है इस पावर से हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू, यहां भी यही कीजिए, x का पावर 3 है ना, पहले क्या लिखिए? x का पावर 3 लिखिए और इसके पावर में हमेशा कितना ऐड करना है बच्चों? 1 ऐड करना है। याद रखना है इंटीग्रेशन में पावर में कितना ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे। ये आपको अलजेब्रिक टर्म मिला है। डिवाइडेड बाय क्या लिखना होगा? 3 प्लस 1, जो भी पावर आ रहा है उस पावर से डिवाइड कर देना है। तो y का पावर 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? y का पावर 1 हो जाएगा। मतलब y दिस इज इक्वल टू 4x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 और ये 4 क्या हो गया? कट गया। हमको मिला क्या? y इज इक्वल टू x का पावर 4। क्या ये y इक्वल टू x का पावर 4 आपको कहीं पे दिखाए हैं? हम दिखाए हैं, जहां पे हमने क्वेश्चन लिखा है वहां पे, हाँ या ना? हमने ये वैल्यू कहां से निकाला? तो डिफरेंशिएशन के वैल्यू से निकाला। कहां से? डिफरेंशिएशन। ये यहां से निकाला ना, तो याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिससे कि हम वो वाला फंक्शन फाइंड करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हमको पहले से दिया होता है, ठीक है, पहले से पता होता है। इंटीग्रेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम लोग वो वाला फंक्शन फाइंड करते हैं जिसका के डिफरेंशिएशन हमको पहले से दिया रहेगा। यहां पे मैंने आपको इसीलिए पहले डिफरेंशिएट करके दिखाया है कि देखो डिफरेंशिएट किए तो ये आया और जब इसको इंटीग्रेट किए तो यही मिला, हाँ या ना? मतलब ये क्या है? ये तो इसका डिफरेंशिएशन है ना, और हम इसका डिफरेंशिएशन से इसका वैल्यू निकाले, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम वो वाला फंक्शन निकालते हैं जिसका हमको क्या दिया रहेगा? डिफरेंशिएशन, मतलब छोटा वैल्यू हमको पहले से दिया रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन मिलेगा कुछ तो आप बना लेंगे। आपको हम आगे हम क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे। आइए देखिए कैसे। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, ठीक है ना? आपको बोल दिया गया है कि फाइंड कीजिए, फाइंड, क्या फाइंड कीजिए बच्चों? तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx। क्या फाइंड कीजिए? इंटीग्रेशन ऑफ y dx। और बोल दिया गया है कि y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू दे दिया गया है x का पावर मान लीजिए 11 दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है? x का पावर 11। आइए तब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx, जो निकालना है मैंने वो लिख लिया पहले। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह क्या पुट करेंगे? x का पावर 11 इंटू क्या हो जाएगा? dx। अब देखिए यहां x है तो यहां x है, मतलब हम इसको अब आसानी से क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। ये क्या आ जाएगा? x का पावर कितना है? 11। तो पहले क्या लिखना होगा? x का पावर 11 लिखना होगा और इसके पावर में हमेशा कितना ऐड करेंगे बच्चों? 1 ऐड करेंगे। और जो भी आया है टोटल पावर, इस टोटल पावर से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो ये आपको कितना मिल गया? x का पावर 12 डिवाइडेड बाय 12। ये आपको क्या मिला है? इंटीग्रेशन ऑफ y dx का वैल्यू, जब y का वैल्यू कितना है? x का पावर 11 है। तो याद रखना है कैसे काम करेगा ये। तो x का पावर 11 दिया है तो पहले x का पावर 11 लिख देंगे, ठीक है। और इसके पावर में कितना ऐड करेंगे? हर बार 1, हर बार पावर में 1 ऐड करेंगे और उसके बाद जो भी टोटल पावर आता है उससे क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इतना चीज मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चन देंगे और आप लोग ये क्वेश्चन खुद से बनाएंगे अभी, है ना। y इज इक्वल टू x का पावर 9 है, इसके बाद y इज इक्वल टू x का पावर -7 है, इसके बाद y इज इक्वल टू x का पावर 3/2 है, इसके बाद y इज इक्वल टू x का पावर -5/2 है, इसके बाद y इज इक्वल टू 10x का पावर 4 है, इसके बाद y इज इक्वल टू -20x का पावर
3 है, इसके बाद है y इज इक्वल टू x का पावर -6 डिवाइडेड बाई 20 है। ठीक है, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को क्या करने हैं बच्चों, सॉल्व करना है। ये सारे क्वेश्चंस को आपको बनाने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को बनाया कैसे जाता है। आप लोग अब तुरंत बना देंगे, बहुत आसानी से बना देंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। y इक्वल टू एक्स का पावर 9 है। आप में से बहुत सारे लोगों ने तो सारा क्वेश्चन बना भी दिया होगा अभी तक। हम लोग को निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन y की जगह क्या लिखेंगे, x का पावर 9 इंटू dx। अब बताइए कितना दिया है, x का पावर 9 दिया है ना, तो पहले क्या लिखना होगा, x का पावर 9 और इसके पावर में कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे और होल डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 9 + 1, ये कितना आ जाएगा, x का पावर 10 डिवाइडेड बाई 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। ठीक है, इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर -7। हमको निकालना क्या है बच्चों, तो हमको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y की जगह क्या आ जाएगा, x का पावर -7 इंटू dx। अब देखिए यहां पे x का पावर -7 है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो बताए हैं वही करेंगे। जो भी है, पहले x का पावर -7 है तो x का पावर -7 लिखेंगे और पावर में हर बार कितना ऐड करना है, 1 ऐड ही करना है, सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। तो यहां पे भी अब -7 + 1 नीचे में भी लिखना होगा, तो ये कितना आ जाएगा, x का पावर -6 बाई -6, जिसको आप लिख सकते हैं -x का पावर -6/6। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको इसका आंसर मिल गया। इसके बाद अगला सवाल है, y इक्वल टू एक्स का पावर 3/2 क्या है, कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा, चौथा, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3/2 ये दिया गया है। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे करेंगे, हम लोगों को निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह क्या लिखेंगे, x का पावर 3/2 इंटू dx। क्या लिखेंगे, x का पावर 3/2 इंटू dx। अब ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू x का पावर 3/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1। इधर एलसीएम लेंगे तो ये हमको मिलेगा x का पावर 3 + 2/2 होल डिवाइडेड बाई 3 + 2/2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x का पावर 5/2 होल डिवाइडेड बाई 5/2। आप 2 को ऊपर ले जा सकते हैं तो आपको आंसर मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx, दिस इज इक्वल टू 2/5 x का पावर 5/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर -5/2, यही दिया गया है ना। इसको भी हम लोग बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे। हम लोग को निकालना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब बताइए y की जगह क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे x का पावर -5/2, हाँ या ना, समझ में आ रहा है बात, इतना इंटू dx। अब बताइए क्या करें आगे, तो यहां लिखेंगे x का पावर -5/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई -5/2 प्लस 1। 2 एलसीएम ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा, x का पावर -5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई -5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको मिल जाएगा x का पावर -3/2 होल डिवाइडेड बाई -3/2। 2 को पलट देंगे, ये क्या आ जाएगा, -2/3 इंटू एक्स का पावर -3/2, यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद हमारा जो छठा सवाल है वो था y इज इक्वल टू 10x का पावर 4, यही था, है ना। अब हम लोग देखते हैं आगे इसमें क्या होगा। तो y इज इक्वल टू, सॉरी, हम लोग को निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह क्या लिख सकते हैं, 10x का पावर 4 इंटू dx, आसानी से लिख सकते हैं, हाँ या ना। यहां पे 10 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 4 इंटू dx। क्या आ जाएगा बच्चों, बताइए, ये आपको मिलेगा 10 इंटू एक्स का पावर 4 + 1
डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 10 एक्स का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5 2 जा कर देंगे, ये आपको मिल जाएगा 2 एक्स का पावर 5। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ रहा है। इसके बाद अगला सवाल है y इक्वल टू -20 एक्स का पावर 3। क्या है अगला सवाल? क्वेश्चन नंबर 7 है y इज इक्वल टू -20 एक्स का पावर 3, यही दिया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह क्या लिख सकते हैं? -20 एक्स का पावर 3 इंटू dx। इस बार कांस्टेंट कितना है मेरे प्यारे बच्चों? -20 है, तो क्या करेंगे? -20 को बाहर लिखेंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3 इंटू dx। ये हमको क्या मिल जाएगा? -20 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। दिस इज इक्वल टू -20 एक्स का पावर 4/4, 4 1 जा 4 5 जा, ये कितना आ जाएगा? -5 एक्स का पावर 4। कोई दिक्कत है? नहीं ना। आइए तब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास y इक्वल टू एक्स का पावर -6/20। क्या है? y इज इक्वल टू एक्स का पावर -6/20, यही दिया गया है क्वेश्चन में हम लोगों को, हाँ या ना? ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह क्या लिखेंगे? x का पावर -6/20 इंटू क्या करना होगा? dx। इस बार कांस्टेंट कितना है बच्चों? तो देखिए यहां पे 20 मल्टीप्लाई में था तो 20 बाहर निकला था, है ना? और यहां पे 20 डिवाइड में है, तो मैंने बताया है कि अगर डिवाइड में रहेगा तो बाहर कितना निकलेगा? 1/20 निकलेगा। ठीक है, तो 1/20 बाहर आ गया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -6 इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, 1/20 इंटू एक्स का पावर -6 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई -6 प्लस 1। क्या आ जाएगा ये आपको मिलेगा 1/20 इंटू एक्स का पावर -5 होल डिवाइडेड बाई -5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ 1/20 इंटू 5 क्या होगा? 100 इंटू एक्स का पावर कितना? -5। ये आंसर आ जाएगा -x का पावर -5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लोगों को हम देते हैं तो आप लोग अब इस तरह का क्वेश्चन बना लेंगे। लेकिन बच्चों यहां पे आप देखेंगे कि जितना भी क्वेश्चन मैंने दिया है सारे क्वेश्चन में एक ही टर्म दिए हुए हैं, हाँ या ना? हर एक क्वेश्चन में क्या है? एक ही टर्म दिया हुआ है। और आपको क्या लगता है हर बार हमको एक ही टर्म वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बार हम लोगों से एक टर्म वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। तो अगर एक टर्म से ज्यादा टर्म वाला क्वेश्चन आ जाता है तब हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हम सीखेंगे, है ना? अगर हम आपको बोल दे कि बताइए बच्चों नोट में, है ना, बताइए इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा तो क्या बोलेंगे? देखिए अब इधर, है ना, सुनेंगे। अभी आपको मैंने जैसे ही ये टॉपिक स्टार्ट किया है उसमें मैंने आपको सिखाया है कि इंटीग्रेशन ऑफ dy ये कितना आया है? y आया है ना? dy को आपने इंटीग्रेट किया, सिर्फ वैल्यू क्या आया? y आया। तो अगर आप लोग x को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अगर सिर्फ dx को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x मिलेगा। याद रहेगा, सिर्फ dx को इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा? x मिलेगा। अगर इंटीग्रेशन ऑफ dy लिख देंगे तो इसको क्या लिखेंगे? हर बार y लिखेंगे। और अगर इंटीग्रेशन ऑफ dz लिखते हैं तो इसको हर बार क्या लिखेंगे? z लिखेंगे। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y और dz का इंटीग्रेशन क्या होगा? z होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। प्लस अगर हम आपको कभी ऐसा कुछ दे दें x इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू जेड, ऐसा कुछ दे दें और बोले मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप तो इसको मल्टीप्लाई करना जानते होंगे। देखिए पहले x को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू ए, फिर x को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x इंटू बी, फिर x को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x इंटू
सी, और इधर ब्रैकेट के बाहर कितना है z। फिर अब z मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स ए जेड प्लस एक्स बी जेड, फिर इससे हुआ ना, इसका लास्ट में इससे होगा तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स सी जेड। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है जो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को और हम लोग सीखेंगे कि अगर दो से ज्यादा टर्म हो जाए, एक से ज्यादा टर्म हो जाए, तो हम लोग इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो हमको बोला जाएगा फाइंड इंटीग्रेशन y dx। क्या बोला जाएगा, फाइंड इंटीग्रेशन y dx इफ क्या, इफ में आपको दे दिया y का वैल्यू, y इज इक्वल टू x का पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये अब आप बताइए यहां पे कितना टर्म है बच्चों, कितना टर्म है, 3 टर्म है ना। एक टर्म है x का पावर 5, एक टर्म है x का पावर -2 और एक टर्म है 4। तो यहां पे आपको क्या है, एक से ज्यादा टर्म मिल रहा है, और जब भी आपको एक से ज्यादा टर्म मिलेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, है ना। हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx, यही निकालने बोला है ना, तो जो निकालने बोला है वो हम लोगों ने क्या किया, लिख दिया। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y की जगह क्या लिख सकते हैं, x का पावर 5 माइनस x का पावर 2 प्लस 4 इंटू कितना, dx। अभी मैंने आपको एक मल्टीप्लीकेशन सिखाया था ना, सेम मल्टीप्लीकेशन यहां लगाएंगे। पहले इंटीग्रेशन को x का पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 5, और फिर इधर से dx आके मल्टीप्लाई होगा तो इंटू dx। यहां माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 2, और ये dx इधर से आके मल्टीप्लाई होगा तो इंटू dx, प्लस फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, यहां से 4 पहले बाहर निकाल देते हैं तो ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 5 dx माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस ये 4 बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बताइए x का पावर 5 के लिए क्या लिखेंगे इंटीग्रेट करने के लिए, x का पावर 5 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1। अब तो आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, हाँ या ना, सब अलग अलग टर्म हो गया है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स का पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू dx का भी तुरंत बताए क्या लिखना है, x। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx दिस इज इक्वल टू x का पावर 6 बाई 6 माइनस x का पावर 3 बाई 3 प्लस 4x, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी आपको दिया जा रहा है ना बाबू, ये आपको डिफरेंशियल फॉर्म दिया जा रहा है। ठीक है ना, मतलब छोटा करके वैल्यू दिया जा रहा है और आपको इस वैल्यू को क्या करना है, इंटीग्रेट करके बड़ा करना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि बड़ी चीज को छोटा करेंगे तो क्या यूज करेंगे, छोटी चीज को बड़ा करेंगे तो क्या यूज करेंगे। ये इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में देंगे जो कि आप लोग घर में बनाएंगे और बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अपने कमेंट बॉक्स में भी आंसर को डाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है यहां पे y इज इक्वल टू 4x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है y इज इक्वल टू x का पावर 11 माइनस 7x का पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसके बाद है y इज इक्वल टू माइनस 20x प्लस 16x का पावर 3 माइनस 9। तो आपको ये 3 क्वेश्चन को बनाना है और ये 3 क्वेश्चन बना करके आपको मुझे भेज देना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और मुझे लगता है कि यहां तक का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन के बिल्कुल बेसिक्स बताए हैं, प्लस मैंने आपको इंटीग्रेशन में प्लस और माइनस वाला प्रोसेस बता दिया है। ठीक है, आगे हम आपको कुछ फॉर्मूला बताएंगे आगे क्लास में। ठीक है, और इसी तरह से 2-3 टर्म अगर रहेगा तो अलग अलग टर्म में अगर हमको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स, जिसका फिजिक्स में यूज सबसे ज्यादा है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग को अच्छा से आना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन तभी आएगा जब हम लोग अपना नॉर्मल इंटीग्रेशन आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग आज का लेक्चर यहां पे करेंगे समाप्त, और
आप लोग प्लीज अच्छा से पढ़ाई कीजिए, चीजों को फॉलो कीजिए, अच्छा से पढ़िए। और मेरे चैनल को, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आप लोग प्लीज कुछ कमेंट्स में भी किया कीजिए यार, आप लोग बताते नहीं है लेक्चर सही है नहीं है, मजा आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके देन, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।